सामान्य ज्ञान वन लाइनर जीके फैक्ट सीरीज के 9वें वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें फैक्ट जीके, वन लाइनर जीके, करंट अफेयर्स के लिए हमने यह वीडियो सीरीज शामिल की है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। जापान का सबसे बड़ा द्वीप हांसू द्वीप है। फाग नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा का। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। किस नदी पर स्थित जलप्रपात है? जो ये है, ये कर्नाटक ब्राही नदी पर है ये कुंचिकल जलप्रपात। भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? दयानंद सरस्वती को। भीमताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। सहरिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। भारत का पहला गांव माणा उत्तराखंड है। भारत के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात हैं। अंत्योदय कार्यक्रम संबंधित है गरीबी से भी निम्नतम गरीबों का उत्थान, अति गरीबी जिसे कि बोलते हैं। चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया शैव धर्म को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और चारों ओर तटीय भाग में। डैन्यूब नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर हैं वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट एवं बेलग्रेड। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है जो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? फिनलैंड को। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। चीन के दो शहरों किंगदाओ और हुआंगदाओ को जोड़ता है। अग्नि मिसाइल मध्यम और श्रेणी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ का फुल नेम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। भारत के उत्तरी पूर्वी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाले वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है पश्चिम से पूरब की ओर। थुम्मा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक था। यह स्थान भूचुंबकीय विस्पत रेखा पर स्थित है। स्वीडन ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की घोषणा की है? यहाँ पर स्वीडन ने घोषणा की है कि 2045 तक हम कार्बन को बिल्कुल शून्य कर देंगे। डेनमार्क और न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने की घोषणा की है? 2050 तक। चीन ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को घोड़ने की घोषणा की है? 2060 तक, क्योंकि यहाँ चीन बड़ा है और बहुत बड़े शहर हैं वहां पे। ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा उत्सर्जन देश चीन है। वैश्विक उत्सर्जन यानी विश्व का 27%। लिखित संविधान की परंपरा का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार जो है वो रूस से लिया गया है। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे जब उसे नागरिकता मिलेगी? 7 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 18 में। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसे करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करता है? ये निषेध जारी करता है यदि कोई किसी निचली अदालत का आदेश स्टिक करना हो तो। ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कमलम फ्रूट किया गया है। ओके। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15(5) में। ओबीसी, एससी और एसटी। संविधान के किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता का उल्लेख किया गया है? नियम बनाए गए हैं मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। अनुच्छेद 58(1) में। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में होती है। किस राज्य में साइंस सिटी की आधारशिला रखी गई है? असम में। अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग। किस स्वतंत्रता सेनानी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। 150 मेगावाट की रंगित 4 पन बिजली परियोजना स्थित है सिक्किम में। रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की स्थापना की गई थी कर्नाटक में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1800
63 में हुआ था कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? बेलूर मठ में की थी, पश्चिम। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था। सितंबर 1993 को अमेरिका स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ध्यान दीजिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नेताजी एक्सप्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एन.एम. जोशी ने 1929 में की थी। किस नेता ने कांग्रेस अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा दी? लाला लाजपत राय ने। किस नेता ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर तिथीय चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने किस तिथि को यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे? 20 फरवरी 1947 में घोषणा कर दी थी। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर एवं पैथिक लॉरेंस। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई भी ये कैबिनेट मिशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध बहुत हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलिंगटन। किस नेता ने वक्तव्य दिया था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले? महात्मा गांधी। समन्वय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। हरेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? अजातशत्रु को। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? 322 ईस्वी पूर्व। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का प्रमुख आधार था शिकार करना। सक्षम अभियान शुरू किया गया था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। मकर बिल्लुकु वार्षिक त्योहार मनाया जाता है केरल में। बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल जहां से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं चिरांद में। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटकों में शुद्ध पटक सबसे बड़ा और श्रेष्ठ माना गया है। यह किन 5 भागों में विभक्त है? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्रक निकाय। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा में उत्खनन किया गया है 1953 में अमलानंद घोष के नेतृत्व में। मौर्य काल में प्राकृतिक भाषा में लिखी गई पुस्तक गाथा सप्तशती के लेखक हैं हाल। G7 को G20 के रूप में वर्ष 1997 से कब तक जाना जाता रहा है? ये वर्ष 2014 तक। G7 G8 सम्मेलन से कब अलग हुआ? वर्ष 2014 में। सेमरू ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी माउंट मेरापी स्थित है इंडोनेशिया में, ये भी है। ज्वालामुखी माउंट एटना स्थित है इटली में। ताल ज्वालामुखी स्थित है फिलीपींस में। माउंट एंकागुआ स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, ये इंपोर्टेंट है। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां है। गुरु रामदास हवाई अड्डा पंजाब में है। भारत में पहली जनगणना आयोजित की गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ध्यान दीजिए। भारतीय गणतंत्र दिवस के इतिहास में कौन से मौके हैं जब कोई व्यक्ति शामिल नहीं हुआ है? ये मौके हैं 1952, 1953, 1966, 2021 और 2022। इसमें क्या है कि पहले अभी गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को किसी ना किसी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को हम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करते हैं। तो अमेरिका के जो बाइडेन आने वाले थे लेकिन उनने किसी कारण से भारत नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं ये 2023 में दिल्ली की परेड में 26 जनवरी को। गुरु रामदास हवाई अड्डा ये तो पंजाब में है ही। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 जुलाई 2015 को। पोंगल व जलकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। कंबाला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में। जवाहरलाल नेहरू हरू राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू किया गया वर्ष 2009 में। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना एनएपीसीसी का शुभारंभ किया गया था वर्ष 2008 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है नैरोबी केन्या में। भारत स्टेज 6 BS6 को अपनाया गया था 1 अप्रैल 2020 से। ये गाड़ियों से संबंधित मानक
उजाला योजना संबंधित है एलईडी बल्ब वितरण से। गौतम बुद्ध, ये उजाला योजना प्रधानमंत्री की योजना है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य स्थित है गया बिहार में। कांवर झील पक्षी विहार स्थित है बेगूसराय बिहार में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है दरभंगा बिहार में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू ऑस्टिन है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण बेंगलोर में किया गया। देश की पहली पूर्णतः ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन दिल्ली में है। कॉप 26 ट्वेंथ यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ग्लासगो में आयोजित हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ भारत में हुआ था। कोविड टीकाकरण। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है गुजरात में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई को कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 2016 को। 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यह वीडियो आपका 9वां वीडियो था और जो कि हमने देखा कल वीडियो यानी 26 दिसंबर को किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाया था शाम को, लेकिन हमने अभी कर दिया है और इवनिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन हो सकता है एक आध बार कभी ये टाइम पर अपलोड ना हो, लेकिन आपको वीडियो जरूर डेट बाय डेट मिलेंगे, ठीक है ना। वो भी कभी हो जाता है इमरजेंसी या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ भी संभव है इस दुनिया में। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और इसमें जो भी मतलब सुधार हो सकता है, यदि आप इस वीडियो को पसंद आ रहा है और आपको ऐसा लगता है किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुनः आपको